हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये हिंदी साहित्य की एक सीरीज चल रही है जिसमें ये उसका तीसरा पार्ट है। फ्रेंड्स, यदि आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप उस पार्ट को देख लीजिएगा। ये सीरीज का थर्ड पार्ट है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है ये सब के सब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन था, तो मैंने केवल आंसर लिख लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है। तो ये हो जाएगा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक व्यंग लेखक हैं, आपको पता है। नेक्स्ट है, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है। तो वो मिलता है अज्ञेय में। अज्ञेय में व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है। तो वो महतो के द्वारा कहा गया। महतो एक पात्र है किस रचना का, गोदान का। तो गोदान का एक पात्र है महतो। तो महतो ने कितनी अच्छी लाइन बोली है, इसको देख लेते हैं कि जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के महतो द्वारा कहा गया है। महतो एक पात्र है उसका। नेक्स्ट है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो उसमें फ्रेंड्स मैंने बताया कि ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। तो उसका शुद्ध ऑप्शन जो था, जो सही ऑप्शन था, वो है परीक्षा। ये परीक्षा जो है सही वर्तनी है इसकी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम गारसा दत्तासी है। गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा था। नेक्स्ट है, आंसू काव्य के रचयिता हैं। तो आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी ने आंसू काव्य की रचना की है। नेक्स्ट है, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वो कौन थे? वो कवि कबीर थे। कबीर ही ऐसे कवि थे जो कि मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने का काम किया था। वो कबीर जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, लहरें व्योम चुमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती। पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है। तो वो है कामायनी का। किसका है फ्रेंड्स? कामायनी का। नेक्स्ट है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो बिहारी जयपुर नरेश जय सिंह के दरबारी कवि थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो ये जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया है। तो किसको ध्यान में रख करके? ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि को देख करके। ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि को देख करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें 2 भागों में या 2 खंडों में इनका नामकरण किया है। नेक्स्ट है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं। तो वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है। तो वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, इनमें किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना। फिर वही ऑप्शनल क्वेश्चन,
उसका सही करेक्ट आंसर जो था वो जयशंकर प्रसाद। आप कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। नेक्स्ट है, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो निरुत्तर का संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ उत्तर, निह प्लस उत्तर, ये निरुत्तर का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। फ्रेंड्स, कहाँ बोली जाती है डोगरी भाषा? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। फ्रेंड्स, मेरे रिपीट करने का मकसद यही है कि आपको प्रश्न पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए, ठीक है? इसलिए मैं बहुत आराम से और इस प्रश्न को एक प्रश्न को दो बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। तो बैताल पचीसी के रचनाकार सुरती मिश्र जी हैं। बैताल पचीसी किसकी रचना है? सुरती मिश्र जी की रचना है। नेक्स्ट है, दोहा कोश के रचयिता हैं। तो दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो वो है सरहपा जी। सरहपा जी दोहा कोश के रचयिता हैं, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐसा ग्रंथ है जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो वो 3 महाकवि हैं सूर, तुलसी और जायसी। सूरदास, तुलसीदास और जायसी, यही 3 कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो तुलसीदास द्वारा कृत रामाज्ञा प्रश्नावली एक ऐसा ग्रंथ है या उनकी वो रचना है जिसमें कि ज्योतिष का वर्णन किया गया है। तो फिर से देख लेते हैं कि तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो वो होगा रामाज्ञा प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो किस छायावादी कवि ने? वो जयशंकर प्रसाद जी ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है। नेक्स्ट है, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। एक लाइन में समझिए, भक्तमाल, भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की रचना है। और ये जो भक्तमाल जो रचना है वो भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देती है। नेक्स्ट है, पद्मावत किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% एग्जाम में पूछा जाता है। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई थी? तो हंस जवाहिर रचना कासिम शाह, किसके द्वारा? कासिम शाह के द्वारा रची गई थी। नेक्स्ट है, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित हैं? तो ये पंक्तियाँ नाभादास द्वारा सृजित हैं। देख लेते हैं पंक्ति को फिर से, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जनलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। ये पंक्तियाँ नाभादास जी द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं कि सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? वो कौन?
मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न। मिश्र बंधु ने अपनी किस रचना में, तो किस ग्रंथ में, तो हिंदी नवरत्न में ऐसा कहा था कि कौन बड़ा है देव की बिहारी। इन्होंने एक ऐसा पैदा कर दिया था, विवाद पैदा कर दिया था। वो है मिश्र बंधु, जो कि अपनी ग्रंथ हिंदी नवरत्न में ऐसा कहा था। ठीक है। और इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पंचवटी कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि पंचवटी में कौन सा समास है, वो द्विगु समास है। कौन सा समास है फ्रेंड्स, द्विगु समास है। तो पंचवटी में द्विगु समास है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।